हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो देखो, अपनी जो ब्लड सेल्स होती है, उन ब्लड सेल्स के अंदर हमें क्या पता होता है, सोडियम और पोटेशियम रेशियो होता है। अगर नहीं पढ़ा तो पर आगे पढ़ेंगे कि ब्लड सेल के अंदर ये क्या है, एक सेल है और वो भी ब्लड सेल, तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एक रेशियो होता है। तो देखो, अब इसके बाहर की तरफ, इसके सराउंडिंग के अंदर सोडियम होगा, तो इस सोडियम के और इस सोडियम के बीच में क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, जिससे ये सेल क्या होती है, ना तो फूलती है ना श्रिंक होती है। अब अगर मान लो सोडियम की कंसेंट्रेशन अंदर या बाहर अगर चेंज हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, इस सेल के फूलने पे या फिर इस सेल के श्रिंक होने पे आएगा। तो बाहर की तरफ जो सोडियम की कंसेंट्रेशन होती है, आइडियली वो होती है 0.09% मास बाई वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास में 100 ml ये ब्लड सेल है, तो आपके पास में कितना होना चाहिए, 0.09 ग्राम सोडियम इसके पास होना चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन होती है अपनी किसकी, ब्लड सेल की। इसको, इसमें अगर कोई भी चेंज आता है, मतलब सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है अगर वो चेंज होती है 0.09% से, तो फिर इस सेल के अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ सोडियम किसके अंदर होता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो वाटर या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। वो अपन कैसे बताएंगे, इस ऑस्मोसिस वाले कंसेप्ट से। और ये कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो बाहर सेल के जो बाहर की सराउंडिंग है, वहां पे क्या होगा, जो कंसेंट्रेशन है सोडियम की वो 0.09% से कम होगी। बाहर आपकी सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी, सोलवेंट ज्यादा होगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, सोलवेंट कम होगा। तो सोलवेंट क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा।